पत्नी अपनी पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कही, प्लीज माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटे के कमरे में जाता है। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता बोले, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ओके? बेटी बोली, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की, राजा की बड़ी बहू, गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू को गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा ही नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बहुत समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधा को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहां आकर कहती है कि बेटी के लिए पागल वह शख्स और कोई नहीं, ये तेरे पिताजी हैं जो तुम्हें अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी न कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं, तू बड़ी होकर जिद न करें दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुमसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी राजकुमारी की हत्या का फरमान निकाला गया, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नजारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारे प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को कि मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी और आज भी और सदा ही मेरी राजकुमारी ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी राजकुमारी। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां राजकुमारी फिर से अपनी रियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।